दावत पर तशरीफ़ लाए। हज़रत बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, जब भी आपको किसी भी जलसे में या छोटा कोई प्रोग्राम होता है, छोटी तकरीब होती है, दीन की निस्बत से यहाँ बुलाया जाता है, हज़रत तशरीफ़ लाते हैं और हमारे मोहल्ले की फ़िक्र भी रखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जो सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और यहाँ के लोग हज़रत से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत के यहाँ जाते रहते हैं और हज़रत की बारहा यहाँ पर आमद होती रहती है। आज इस ख़ास मौके पर जबकि हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर ये बेहतरीन जो है प्रोग्राम तरतीब दिया है, अज़ीमुश्शान जलसा सजाया है, शहर के तमाम मुवक्कर और तमाम अकाबिर उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे चचा जमाल अख्तर बाराबंकवी साहब का एक शेर है जो हमारे आज के सदर भी हैं और इंशाअल्लाह अभी उनकी बात होगी। चूँकि हज़रत को पैर में तकलीफ़ है और हज़रत को तशरीफ़ भी ले जाना है, बड़ी मुश्किल से हज़रत का घर से निकलना हो पा रहा, बहुत ज़रूरी कामों से, लेकिन सिर्फ़ कुरान और सुन्नत की बात सुनाने के लिए। और जैसा कि हज़रत फरमाया करते हैं और हमारे अकाबिरीन फरमाया करते हैं कि फ़ितना सरहदों से आता है। हम सरहद पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा हम देखते रहते हैं कि बिदात और खुराफात यहीं से दाखिल होने की कोशिशें करती, लेकिन माशाअल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए कराम की ये दुआ है और इसके अलावा तमाम उलमा की ये मेहनत है और ख़ास तौर पर हमारे मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासमी दामद बरकातुहुम जो यहाँ पर हमा वक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं और हर चीज़ में हमारे साथ शामिल रहते हैं। अब हज़रत को बिला किसी तमहीद के मैं जमाल अख्तर साहब बाराबंकवी, जिनको हम अपने मोहल्ले में शायर साहब के नाम से जानते हैं, उनके इस शेर के साथ जो हज़रत की शख्सियत पर फिट बैठता है और हज़रत इसके मिस्ताक भी हैं, इसके साथ दावत देता हूँ। रिसालत के उसूलों पर जहाँ पर रिसालत के उसूलों की जहाँ पर पैरवी होगी, रिसालत के उसूलों की जहाँ पर पैरवी होगी, वहीं पर शख्सियत सुन्नत के शीशे में ढली होगी, वहीं पर शख्सियत सुन्नत के शीशे में ढली होगी। हज़रत मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त है कि हज़रत हमें अपने नासिहाना कलिमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअती लिमा मनाता औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, हम सब लोग खुश नसीब हैं और खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने ऐसी मजलिस में शिरकत की और हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की निस्बत पर जिसको सजाया गया है, बुलाया गया है। अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और यहाँ के होने वाले बयानात को गौर से सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले तो जलसे के जो मुंतज़िमीन हैं उनको मुबारकबाद देना अखलाक़ी भी फ़रीज़ा है और दीनी भी फ़रीज़ा है। अल्लाह पाक इन हज़रात की मेहनतों को कबूल फ़रमाए कि इन्होंने सीरत के नाम से ये प्रोग्राम किया है और हम सब लोगों को सीरत पाक के सुनने का मौका मिला है। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए
और मज़ीद मेहनत करने की इनको तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज़ जो अर्ज़ करने की है कि सीरत पाक ये ऐसा मौजू है कि एक मुसलमान के लिए इंतहाई दर्जे का जज्बाती भी है, लजीज भी है, शीरी भी है। और अगर ये कहा जाए कि पूरी रात नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी नबी पाक की सीरत सुनने सुनाने में अगर गुजर जाए तो भी मोहब्बत आपकी एक ऐसी है कि वो प्यास बुझने वाली नहीं है। मुझे एक अरबी के शायर का शेर याद आया, ज़माउम बिक़ल्बी ला यकादु युसीगुहु, ज़माउम बिक़ल्बी ला यकादु युसीगुहु, रशफुज़्ज़ुलाली वलौ शरिबतु बुहूरा। शायर ये कह रहा है कि मोहब्बत की प्यास, उसकी चाहत और उसका तकादा ऐसा है कि अगर उस प्यास को बुझाने के लिए समंदर का समंदर पी जाएं तो भी प्यास बुझ ना पाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जू जू बयान होगी, सुनेंगे, आपकी मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। ये तो मौजू ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी पढ़ने का भी है, पढ़ाने का भी है, सुनने का भी है, सुनाने का भी है। और एक बात जहन में रखिए, अल्लाह के पैगंबर की निस्बत पर जमा हो जाना और आपकी निस्बत पर किसी प्रोग्राम का होना और उसमें शरीक होना, ये सब इबादत है। सीरत पाक का सुनाना भी इबादत, सुनना भी इबादत। सीरत पाक पर लिखना ये भी इबादत, और सीरत पाक पर लिखी हुए मज़ामीन का सुनाना ये भी इबादत है। बल्कि आगे बढ़कर ये कहा जाए कि सीरत पाक का सबसे बुनियादी और अहम जो सबक है, मैं इस वक्त अर्ज करना चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में। मेरी जो हालत है वो आपके सामने है। ये यहाँ आने का तकरीबन 12 दिन के बाद आज हम घर से निकले, बस क्योंकि एक तकाजा था। और वजह उसकी यह है कि हम भी इस प्रोग्राम के जो हजरात इसमें लगे हैं, मेरा भी उसमें हिस्सा है, तो मैं भी हाजिर हो गया कि भाई इस सवाब में हम भी शरीक हो जाए आकर के। बस अल्लाह पाक जो है हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा ले। बस एक सबक सीरत का, और ये वो पैगाम है, ये वो सबक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल दिन से लेकर आखिर दिन तक उम्मत को वो पैगाम पहुंचाया है। और आप ही ने वो पैगाम नहीं पहुंचाया है, बल्कि जितने अंबियाए किराम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, सभी ने वो पैगाम इंसानियत को दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और आपकी सीरत का पैगाम और सबसे पहला सबक ये है कि इंसानों को अगर एतमाद किसी पर करना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करना। भरोसा अगर करना है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो सब के सब नफ़ा पहुँचाने में, नुकसान पहुँचाने में अल्लाह के फैसले की मोहताज है। आदमी असबाब कितने अख्तियार कर ले, तदबीर कितनी कर ले, लेकिन अल्लाह को अगर मंजूर नहीं है तो सारी तदबीरें फेल, अल्लाह का फैसला गालिब होकर रहेगा। और अगर आदमी कितनी तदबीर और कितनी बचले, अपने आप को बचाने के असबाब अख्तियार कर ले, लेकिन और सारे लोग फैसला कर ले कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर बचना मंजूर नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी हिफाजत नहीं कर सकती है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला पैगाम। जितने असबाब हैं वो सब के सब अल्लाह की नज़रों में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मकड़ी का जाला होता है। कुरान मजीद ने एक मौके पर फरमाया, इन्ना औहनल बुयूत, घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, सबसे ज़्यादा बोदा और सबसे ज़्यादा ज़ईफ़ अगर और नापायदार अगर कोई घर है तो फरमाए मकड़ी का जाला है। हालांकि मकड़ी का जाला नज़र के एतबार से अगर देखा जाए कितना खूबसूरत होता है,
कितना हसीन होता है। और अगर सूरज की शुआएं पड़े तो उसके अंदर चमक दमक भी होती है, लेकिन बिल्कुल उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती है। इसी तरह दुनिया की जितनी ताकतें एक तरफ और अल्लाह की ताकत एक तरफ, दुनिया के सारे फैसले एक तरफ, अल्लाह के फैसले एक तरफ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम उम्मत को दिया है, इंसानियत को दिया है कि एतमाद अल्लाह पर करना चाहिए, भरोसा अल्लाह पर करना चाहिए, मांगना अल्लाह से चाहिए, दामन अल्लाह के सामने फैलाना चाहिए। किसी पीर, किसी वली, किसी फ़कीर को कोई इख्तियार नहीं है, सब के सब अल्लाह के फैसले के पाबंद हैं। अल्लाह पाक जो फैसला करेगा वही फैसला होकर रहेगा, किसी और का फैसला अल्लाह के सामने नहीं चल सकता है। मुझे याद आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, सफ़र की वापसी हो रही थी और आप आराम फरमा सो रहे। हजरात सहाबा किराम जो आपकी जानिसार हैं वो थोड़े फासले पर हैं, आपका ताक़ुब हो रहा है, दुश्मन आपके पीछे है। उसने मौका देखा कि आप अकेले हैं और दरख्त के साये में हैं और इत्मीनान का वक्त है। आपने अपनी तलवार लटका दी थी और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। उसने मौका गनीमत समझ करके वो आ गया और आने के साथ ही तलवार को खींच लिया और खींचने के बाद एक जुमला उसने कहा, मैं यमनऊका मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ तुमको आज कौन बचा सकता है। इतना बड़ा मजमा है, मैं भी अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ कि अगर ये हालत हम में से किसी को पेश आए, यकीन मानिए सोकर अचानक, सोने की हालत में अचानक जब आँख खुलती है तो थोड़ी देर जहन काम नहीं करता। आदमी जो है थोड़ी देर तक अजीब उसकी कैफियत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अचानक बेदार हुए। इस आवाज़ को सुनने के बाद में उस मौके पर आपने क्या जवाब दिया? हम होते तो क्या जवाब देते, लेकिन आपने क्या जवाब दिया? ऐसे मौके पर आपने फरमाया, अल्लाह, मुझे सिर्फ अल्लाह बचाने वाला है। अकेले हैं और नींद से अचानक बेदार हुए हैं, आम तौर पर जहन काम नहीं करता है, लेकिन ऐसे मौके पर आपने पूरी उम्मत और इंसानियत को पैगाम दिया। इंतहाई मुश्किल हो, परेशानी की घड़ी आए, तब भी नज़र अल्लाह की तरफ होना चाहिए। फरमाया अल्लाह बचाएगा। चुनांचे जिस वक्त आपने ये जुमला कहा है वो कैफियत इस अल्लाह के कहने के अंदर थी कि उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई, लर्जा आ गया और तलवार हाथ से छूट गई। आपने फिर उस तलवार को उठा लिया। उठाने के बाद अब आपने उससे सवाल किया, मैं यमनऊका मिन्नी, तुमको अब मुझसे कौन बचा सकता है? उसने बरजस्ता ये कहा, आप बचा सकते वरना कोई हमको बचा नहीं सकता। ये फिक्र, ये सोच ईमान और गैर ईमान वाले की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये बात मिलती है कि हमें और आपको एतमाद करना, भरोसा करना और सारे मामलात के ताल्लुक से अल्लाह से रुजू होना, ये सीरत पाक का एक जली और वाज़े और सबसे पहला पैगाम। अगर ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह को एक मानने वाला, अगर उड़ती हुई धूल के सामने और खटकते हुए पत्ते के सामने, बहते हुए पानी के सामने, बांस की खपच्चियों के सामने अगर वो अपनी मुरादों को मांग रहा है और अगर अपनी वो तमन्नाओं को पूरा करना चाहता है, उसके सामने घुटने टेकना चाहता है, तो याद रखिए ये तौहीद के खिलाफ बात हो जाएगी। तौहीद का तकादा अल्लाह ही को मानना और उसी को कारसाज समझना, मुश्किल कुशा उसी को समझना और नफ़े नुकसान का मालिक उसी को समझना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम। हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस तौहीद को अपनी ज़िंदगी में इतना रचा बसा दिया था कि एक एक अमल से तौहीद टपका करती थी। आज हमारा क्या हाल है? हम हैं तो मुवहिद, लेकिन अगर कोई हमसे ये कह दे कि साहब फला जगह तुम्हारा काम बन जाएगा, फला जगह चले जाओ तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हम वहाँ जाते हैं
और अपना अकीदा भी बर्बाद करके चले आते हैं और ये समझते हैं कि हमारा काम बन जाएगा। याद रखिए, सिर्फ अल्लाह के दर के अलावा कोई दर नहीं है जहाँ पर हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में तौहीद सिखाई। मुझे याद आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। जो लोग गए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, तवाफ़ की इब्तिदा भी हजर अस्वद के पास से होती है और उसका इख्तिताम भी हजर अस्वद के पास होता है। उसको बाकायदा बोसा लेते हैं, इस्तिलाम करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ कर रहे हैं, अचानक तेज़ी के साथ आए और आकर के हजर अस्वद को मुखातब करके फरमाया, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु वला तनफा। मैं जानता हूँ कि तुम पत्थर हो। इन्नी आलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूँ कि पत्थर हो। जैसे पत्थर बेजान होता है, उसके अंदर कोई ताकत कोई कुव्वत कुछ नहीं होती है, बिल्कुल तुम उसी तरीके से हो। फरमाया ला तज़ुर्रु वला तनफा, न तुम नफ़ा पहुँचाओगे न तुम नुकसान पहुँचाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस अमल को क्यों कर रहे हैं? आपने इस मसले को साफ किया कि हजर अस्वद को जो हम बोसा दे रहे हैं माबूद समझ करके नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि बोसा लिया है, लिहाजा उनकी इत्तिबा के अंदर हम बोसा ले रहे हैं, लेकिन तुमको माबूद समझ करके बोसा नहीं ले रहे हैं। इससे क्या मालूम हुआ? इससे मालूम यह हुआ कि गुलामी का तकादा नबी पाक की इत्तिबा करना, नबी पाक की इक्तिदा करना, आपके नक्शे कदम पर चलना। और एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रखिए, इस्तेहदार करिए कि जितनी नबी पाक की इत्तिबा होगी और आपके नक्शे कदम पर जितना चलेंगे उतना ही अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, महबूबियत मिलेगी, अल्लाह के मंजूर नज़र हो जाएंगे, अल्लाह हमको चाहने लगेगा। और जितना आपके तरीके से हटेंगे, आपकी इत्तिबा नहीं करेंगे, दूसरों के तरीके पर चलेंगे, तो याद रखिए अल्लाह से दूरी होती चली जाएगी, अल्लाह का गज़ब होगा, अल्लाह की नाराज़गी होगी। इसलिए कि इस दुनिया में क़यामत तक के लिए अब नजात का रास्ता सिर्फ नबी पाक की इत्तिबा में है, किसी और की इत्तिबा के अंदर नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सीरत का सबसे बड़ा पैगाम अकीदों को दुरुस्त करना और नबी पाक की इत्तिबा करना। हमारे अकीदे दुरुस्त हों, सही हों, कि अल्लाह को एक माने और नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह को समझें, और नबी पाक को नबी मानने का तकादा आपकी इत्तिबा करना, आपके नक्शे कदम पर चलना। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने एक बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई। फरमाया अस्सुन्नतु सफीनतु नूह। फरमाया हुजूर की जो सुन्नतें हैं ये सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या मतलब? जिस तरह हजरत नूह के ज़माने में पानी का सैलाब और अज़ाब आया था, उसमें वही लोग बचे थे जो कश्ती में सवार हुए थे। इसी तरीके से फरमाया क़यामत तक मादियत का, दुनिया का, माल का, दौलत का, इख्तिदार का, ओहदों का, कुर्सी का, सब कुछ मामला आता रहेगा, लेकिन नजात नबी पाक की कश्ती में है। यानी उनकी इत्तिबा करोगे तो नजात मिल जाएगी, और अगर आपकी कश्ती में सवार न हो, किसी और चीज़ पर चलने लगे, तो फरमाया कि नजात नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दो चीज़ें मुख्तसर अर्ज की है। एक तो अकीदे की हिफाजत करना। देखिए, दरख्त चाहे कितना उम्दा हो, लेकिन जड़ अगर सड़ जाएगी तो बेकार हो जाएगा, और जड़ अगर नहीं रहेगी तो दरख्त न हरा रहेगा, न सरसब्ज़ और शादाब रहेगा, न उसके अंदर फूल आएंगे, न फल आएंगे। अकीदा अगर बर्बाद हो गया, अकीदे के अंदर अगर मिलावट पैदा हो गई, अकीदे में गड़बड़ी अगर पैदा हो गई, सारे अमाल बेकार चले जाएंगे। इसलिए अकीदों की हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अकीदों में सबसे बुनियादी अकीदा अल्लाह को एक मानना, एक जानना। सारा इख्तियार अल्लाह के कब्ज़े में है, सारी चीज़ें अल्लाह के कब्ज़े में है। आजकल आम तौर पर लोग एक बात कह दिया करते हैं
लोग आते हैं बुजुर्गों की निस्बत पर और कहते हैं कि मौलाना अगर आप चाहोगे तो काम हो जाएगा। एक आम तौर पर बात हो गई, मौलाना आप चाहोगे तो अल्लाह का। तो उनको समझाते हैं कि भाई हमारे चाहने से क्या होगा, सिर्फ अल्लाह के चाहने से, किसी नबी के भी चाहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह अगर चाहेगा तो होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ फरमा है, एक साहब आए और उनके मुंह से जुमला निकला, माशा अल्लाह व रसूल, अल्लाह चाहे और रसूल चाहे तो मेरा काम बन जाएगा। आपने जब सुना तो सुनने के बाद चेहरे का रंग बदल गया और आपको नाराजगी हुई और आपने फरमाया मेरे चाहने से क्या होगा, अल्लाह के चाहने से होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब अपने अकीदे को महफूज करें, मजबूत करें, पुख्ता करें और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इत्तिबा बगैर अकीदे के नजात नहीं दिलाएगी और अकीदा बगैर इत्तिबा के कामयाबी नहीं करेगा। अल्लाह पाक इत्तिबा को चाहते हैं, इसलिए हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो और अकीदे दुरुस्त होने के साथ और इत्तिबा में बस आखिरी बात अर्ज करते चले, जो नबी पाक की इत्तिबा करने वाला होगा उसको ऐलान करने की जरूरत नहीं है। उसका चेहरा मोहरा, उसकी शक्ल सूरत, उसका लिबास, उसका उठना बैठना बता देगा कि ये गुलाम है नबी पाक का। देखिए, असली मुश्क अगर किसी के पास हो और वो चाहे कितना छुपा करके रखे, लेकिन उसकी खुशबू फौरन बता देती है कि हम यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह मोहब्बत का जो मुश्क है अगर असली मौजूद है तो उसके असरात उसके हाथ पैर से, उसके चेहरे मोहरे से, उसकी बालों से, उसकी वज़ाक़ता से जाहिर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये गुलाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। आज मामला उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? इत्र की दुकान पर गए, अब अत्तार ने मुश्क निकाला, कहा साहब मुश्क है। आप बताइए, ये दुकानदार बता रहा कि मुश्क है, इसका मतलब ये कि नंबर 2 का है। अगर ये असली होता तो दुकान पर पहुंचने के साथ ही फजा में मुश्क की खुशबू मालूम हो जाना चाहिए थी। मेरे दोस्तों, आज हमारा हाल बिल्कुल वही हो चुका है। ना हमारे आमाल, ना हमारे मामलात, ना हमारे अखलाक, ना हमारी मुआशरत, कहीं से सुन्नतों का न नूर नजर आता है न खुशबू नजर आती है। सुन्नतों का नूर और सुन्नतों की खुशबू जब होगी जब इत्तिबा हमारे अंदर पाई जाएगी। जब इत्तिबा पैदा हो जाएगी तो हमको बताना नहीं पड़ेगा कि हम हुजूर की उम्मती हैं, हम फला हैं, हम ये हैं। नहीं, असली अगर इत्तिबा पाई जा रही है तो अपने आप इंसान को मालूम हो जाता है चेहरा देख करके कि ये गुलाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए दोस्तों, अकीदों को दुरुस्त करना है और हुजूर की इत्तिबा करना। हम हुजूर की नकल उतारेंगे, अल्लाह पाक उस नकल में जान पैदा कर देगा और अल्लाह पाक उस नकल को हकीकत से बदल देगा। लेकिन हमारा काम है वो शक्ल और सूरत बनाना। वो एक शेर पढ़ा था, उसको हम दोहरा देते हैं। शायर ने कहा है कि हमारी फिक्र ये हो, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारा सर, एक एक चीजें आपके रंग बिरंगी हो, ताकि अल्लाह पाक से हम कह सकें क़यामत के दिन तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत तू इसे कर दे सूरत में लेके आया हूँ। कि शक्ल बनाना हमारा काम है, उसके अंदर हकीकत पैदा कर देना या अल्लाह आपका काम है। तो हम कोशिश करें कि अपनी शक्ल सूरत नबी पाक वाली बना लें। हुजूर वाली शक्ल अगर होगी तो अल्लाह को प्यार आएगा। एक वाकया मुझे याद आया, मुख्तसर था। आपके यही करीब इलाके में कन्नौज, ये किसी ज़माने में मरकज़ी हैसियत इसको थी। इसमें एक वाकया, एक वकील साहब थे जो कचहरी जाया करते थे, तो रास्ते में एक बुढ़िया का घर पड़ता था। वो बुढ़िया वकील साहब जब वहां से गुजरते तो सलाम करते। पहले तरीका था कि छोटे बड़ों को सलाम किया करते, करना भी चाहिए। तो दुआएं देती थी खूब।
तो अब वो आने जाने की वजह से रोज़ाना वो दरवाजे पे उस वक्त खड़ी हो जाती है, सलाम कर दे। एक दिन इत्तिफाक से वापस आ रहे थे और वो बड़ी भी दरवाजे पे खड़ी थी, उन्होंने सलाम किया, दुआएं दे दी। तो बड़ी भी ने कहा बेटा घर आ जाओ। गए, कुछ खाने वाने को दिया। तो इनके दिल में ख्याल उस दिन पैदा हुआ कि हम पूछेंगे कि हमारा आपका तो कोई रिश्ता है नहीं, ना हम आपके खानदान के हैं, न कोई खूनी निस्बत हमारी आपकी है, आप इतनी मोहब्बत और इतना प्यार क्यों करती हैं? पूछ लिया। पूछना कि वो रोने लगी। ये अब घबराए कि पूछ करके एक मुसीबत खड़ी कर ली और रोने लगी। तो ये खैर आंसू आंसू रुके। तो उसने कहा देखो बात असल में यह है कि मेरा एक ही बेटा था, अल्लाह पाक को मंजूर नहीं था, अल्लाह ने उसको बुला लिया। मैं जब उसको मेरा जो बेटा था, मैं जब तुमको देखती हूं तो मेरे बेटे की याद ताजा हो जाती है। तुम्हारा चेहरा मोहरा, तुम्हारी पेशानी, तुम्हारी नाक मेरे बेटे जैसी है, इसलिए तुमको जब मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा कलेजा ठंडा हो जाता है और मैं समझती हूँ कि मेरी औलाद की शक्ल तुम्हारी जैसी है, इससे हमको तसल्ली हो जाती है। अब आप गौर करो कि वो वकील साहब जो थे उनके बेटे की शक्ल थी जैसी, उसकी बुनियाद के ऊपर उसको देख करके बड़ी खुशी और एक सुकून की कैफियत होती थी, क्योंकि बेटा महबूब है। उस महबूब होने की बुनियाद पर वकील साहब उसकी शक्ल जैसी बुनियाद पर वो भी महबूब हो गए। मेरे दोस्तों, नबी पाक अल्लाह के महबूब हैं, उस महबूब की अगर नकल उतारेंगे तो अल्लाह को हमसे भी प्यार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह की महबूबियत और अल्लाह के मंजूर नज़र बनने का बेहतरीन रास्ता वो है कि आपकी इत्तिबा करना, और इत्तिबा करने के साथ साथ अकीदों का दुरुस्त होना। मैंने जो रिवायत पढ़ी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, ऐ अल्लाह आप किसी को कुछ देना चाहें दुनिया की कोई ताकत रोकने वाले नहीं, वला मोती लिमा मनाता, और जिसको आप देना न चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको दे नहीं सकती है। ये तौहीद का अकीदा नबी पाक ने इस दुआ के अंदर सिखाया। खुदा करे हमारा अकीदा भी यही हो जाए कि हमारे लिए तमाम मुश्किलात और मसाइल और हाजतों के ताल्लुक में अल्लाह चाहेगा तो होगा और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक का मजबूत रखना, मजबूत होना, उसी से मांगना, उसी को सजदा करना, उसी के दर पर पड़ रहना, ये ईमान का तकाजा है, तौहीद का तकाजा है। लेकिन एक बात याद रखिए, तौहीद वो मोतबर होगी जो नबी पाक वाली होगी, वो तौहीद जो हमारी होगी उसका एतबार नहीं किया जाएगा। अल्लाह की वहदानियत के लिए नबी पाक की जो तालीमात हैं उस तालीमात के मुताबिक अगर हमारी तौहीद है तो अल्लाह को पसंद आएगी, और अगर उसके खिलाफ है तो अल्लाह पाक उसको पसंद नहीं करेगा। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले, हमको भी सही मानों में अकीदों की दुरुस्तगी की फिक्र भी नसीब फरमाए और इत्तिबाए रसूल भी नसीब फरमाए और ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।